बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ है। Chromatography, all those techniques in which various components in a mixture get separated during their passage through a porous media due to differences in their migration rate are called chromatography। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें मुख्तलिफ मालिक्यूल्स हैं, एक मिक्सचर है और उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, कि उनकी अपनी क्वालिटीज़, अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बेस पे हम उसको सेपरेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। द सैंपल इज applied at one end of a porous support which holds the stationary phase and the mobile phase। सैंपल जो है वो, तो इसका मतलब ये है कि स्टेशनरी फेज वो उसके ऊपर मोबाइल फेज मूव करेगा। अब स्टेशनरी फेज क्या चीज़ है? स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड भी हो सकता है जिस तरह हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में कहते हैं, लिक्विड भी हो सकता है जिस तरह हम दूसरे क्रोमेटोग्राफीज में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मोबाइल फेज क्या है? मोबाइल फेज या तो लिक्विड होगा और या गैस होगा। मोबाइल डेफिनेटली ये सॉलिड नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ दोज सब्सटेंसेस इन a sample have greater affinity for stationary phase is retarded spend more time in this phase। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड है या किसी मिक्सचर में कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल है और उसकी सिमिलैरिटी जो है, उसकी क्वालिटीज़ वो मिलती जुलती हैं स्टेशनरी फेज से, वो रिटार्ड करेगा, वो वो लेग करेगा, स्लो मोशन करेगा। On the other hand, the compound with relatively higher affinity for mobile phase travel at much faster rate with the mobile phase। वो कंपाउंड के जिसकी क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ वो मिलती जुलती हैं मोबाइल फेज के साथ, तो वो उसके साथ ज़्यादा फ्लो। ये एक एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। यहाँ पे देख लें कि ये पेपर, नीचे जो है मोबाइल फेज, सॉल्वेंट है, वाटर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, और पेपर जो है बजाते खुद वो स्टेशनरी फेज है। लेकिन अगर हम 10 लेयर क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो वो फिर किसी ग्लास पे उसके ऊपर हम सिलिका जेल वगैरह कोट करेंगे, तो ग्लास जो है वो स्टेशनरी फेज नहीं होगा, बल्कि वो सिलिका जेल स्टेशनरी फेज होगा। आगे इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा आसानी से। द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट KD distribution coefficient is defined as the ratio of concentration of a compound in two phases, say A and B, at equilibrium, hence a situation where both of the phases are liquid। के इसमें दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं और उनका हम आपस में इक्विलिब्रियम देखते हैं, तो इसकी जो रेशो निकलेगी, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे इंशाल्लाह, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। Various constituents in an example get separated due to differences in their distribution behavior between the stationary phase and the mobile phase। डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी सैंपल का, तो वो डिपेंड करता है स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बिहेवियर पे। डिफरेंट कंपाउंड्स वेरी इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट मुख्तलिफ होगी इन अ गिवन बाईफेजिक सिस्टम। बाईफेजिक का मतलब कि स्टेशनरी और मोबाइल फेज। एंड दिस कंस्टिट्यूएंट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर देयर सेपरेशन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन सॉल्वेंट A एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपाउंड इन सॉल्वेंट B, तो इसका आपस में हम फिर दूसरे सॉल्वेंट के थ्रू, लेट्स से अगर हमने कोई सैंपल, कोई मिक्सचर लिया है और पहले उससे वाटर को हमने मोबाइल फेज लिया है कंपाउंड, और उसके लिए हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है पेट्रोल या केरोसिन ऑयल, तो आपस में जो डिफरेंस हैं तो उसको हम फिर कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट।
तो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? इन दिस सिस्टम अ फिल्टर पेपर शीट इज यूज्ड एज सपोर्ट फॉर द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज है तो वो मतलब उसकी सपोर्ट के लिए या बजाते खुद इस पेपर को हम स्टेशनरी फेज कंसिडर कर सकते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी is the technique a glass plate, plastic sheet or piece of metal foil serve as support for the stationary phase। स्टेशनरी फेज का मतलब इसमें यह है कि आपने गिलास लिया या प्लास्टिक लिया, उसके ऊपर आपने किसी चीज़ को माउंट किया, सिलिका जेल को लिया, किसी और चीज़ को लिया, विच इज़ अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर ऑन दीज मटेरियल। तो उसको हम थिन लेयर इसलिए कहते हैं कि एक थिन लेयर बनाता है, ठीक है। Column chromatography. Here, stationary phase is packed into a tubular glass, polypropylene or metal column. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लें या कोई आप ग्लास ट्यूब ले लें, तो उसके अंदर जो है एक मटेरियल पैक करें, वो उस मटेरियल के ऊपर से जो चीज़ गुजरेगी मोबाइल फेस, तो वहाँ से हमें फिर अंदाज़ा, तो मतलब जो इसका प्रिंसिपल है वो यही है। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर का है, लेकिन वो ट्यूब में होता है, तो उस एक कॉलम में होता है इसके लिए, इसलिए हम कहते हैं उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी। द वेरियस chromatographic techniques have also been classified into the following type depending upon the force or the interacting phenomenon between the solute molecule and stationary phase। solute का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो सोल्यूशन में सॉल्व होती है। यह आपको पता है कि सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम फिर मुख्तलिफ क्रोमेटोग्राफी से पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आयन क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी एंड अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, अब आते हैं फर्स्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। In paper chromatography, the sample to be analyzed is applied in form of a spot near one of the edge of the Whatman filter paper। जो प्रीवियस में मैंने आपको दिखा दिया कि एक Whatman filter paper है और उसके ऊपर जो है हमने एक लाइन ड्रॉ की, वहाँ पे स्पॉट लगाया और उसके नीचे सॉल्वेंट हमने उसको थ्रू किया। This filter paper is then kept in an atmosphere already saturated with water vapors to form a thin film of water around cellulose fibers, the paper, which then act as stationary phase। कि हम क्या करते हैं, एक स्पॉट लगाते हैं किसी पेपर पे और उसके बाद या सेल्यूलोज फाइबर पे, और उसको फिर हम मतलब अलाउ करते हैं कि वो मूव करें, स्टेशनरी फेज पे मोबाइल फेज मूव करें। An appropriate solvent system which function as mobile phase is then allowed to flow over the sample spot. On coming in contact with the mobile phase, the various components of the sample get partitioned between the stationary and the mobile phase। तो हर एक जो उसमें मिक्सचर में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैं, तो वो अपने प्रॉपर्टीज़ के बेस पे वो मूव करेंगे। Those constituents have higher affinity for the stationary phase move less rapidly as compared to those have high affinity for the mobile phase। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जिनकी अफिनिटी स्टेशनरी के साथ है तो वो लेग करेगा या रिटार्ड होगा, और जो जिसकी अफिनिटी मोबाइल के साथ है तो वो ज़्यादा फ्लो करेगा, स्पीडी जाएगा। Evidently, the component will get well separated from each other if their KD value are sufficiently different। KD वैल्यू डिफरेंट है तो वो इजीली जो है सेपरेट होंगे, KD वैल्यू कम है तो वो करीब करीब है तो वो सेपरेट नहीं हो जाएगा। Satisfactory separation of components of interest can hence be achieved by judicious selection of mobile phase। ठीक है, कि हम इसको जज करेंगे कि कौन सा हमारा इंटरेस्ट वाला सैंपल है कहाँ पे। अब यहाँ पे देख लें, ये एक एग्जांपल है
फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हैं, प्लांट आपने लिए, उसको चॉप डाउन किया, चॉप डाउन करके तो पेपर के ऊपर आपने स्पॉट लगाया, उसके ऊपर आपने मोबाइल फेज में रखा और इस पे फ्लो करना शुरू किया इस मोबाइल फेज ने। तो यहाँ पे देख लें ये रिजल्ट है, स्पॉट लगाया था और इसमें जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट हो। ये देखें, क्लोरोफिल बी, केराटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स और केराटिनॉइड्स, और ये सॉल्वेंट फ्रंट है कि मतलब सॉल्वेंट यहाँ तक पहुँच गया। अब क्रोमेटोग्राफी तो हो गई, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हो, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो of mobile phase. The two systems are ascending paper chromatography and descending paper chromatography. एक ascending होगा और एक descending होगा। ascending किसे कहते हैं? The ascending method, the solvent, and in the ascending method, the solvent is kept at the base of chamber and the edge of the paper where the sample has been applied is immersed in the solvent while preventing the spot to get dipped in the solvent but remain just above the surface of the solvent. जो रूटीन में हम करते हैं असेंडिंग के, हमने सॉल्वेंट लिया और उसमें पेपर रख लिया और जो सैंपल है वो थोड़ा सा ऊपर है और उसको हमने अलाउ किया कि सॉल्वेंट इसके ऊपर फ्लो करें। द सॉल्वेंट मूव अप ascending the paper by capillary action and the separation of the different components occur at the base of difference in their partition coefficient या distribution coefficient. In the descending method, the paper is huge in such a way that the side where the sample has been spotted dip in a through which is fitted at the top of the chamber and contain the mobile phase, and this solvent travel down the paper under the force of gravity. तो ascending का मतलब नीचे से ऊपर और descending का ऊपर से नीचे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज करूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखें कि ये तो सिंपल आपको जो समझ आती है आसानी से, मोबाइल फेज है, ठीक है। थ्रू इसको हमने थोड़ा सा एक ऊपर रॉड है, रॉड से उसको लिपटा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मोबाइल फेज है, और फिर सैंपल स्पॉट किया है, सैंपल स्पॉट, और इसने मूव करना है तो ग्रेविटी, ठीक है। तो ये मतलब एक दूसरे के ऊपर है, डाउन एंड डाउन साइड। ऑब्जर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स, अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। आफ्टर डेवलपमेंट द फिल्टर पेपर इज ड्राइड इन एयर, the location of this compound under investigation is carried out by making use of their specific chemical, physical or biological properties हम देख लेते हैं। For example, if these components from colored complex, they can be located by spraying the chromatogram with that reagents, कि हम एक क्रोमेटोग्राम लेते हैं और वो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा केमिकल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ कंपोनेंट एब्जॉर्ब्ड यूवी लाइट, अगर ऐसा कंपोनेंट यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए ले लें या जो भी ले लें, आर शोन यूवी फ्लोरेसेंस, द पेपर कैन बी एग्जामिन अंडर स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट एंड डार्कनेस, तो आपको फ्लोरेसेंस देगा। द यूवी absorbing components would appear as a dark spot, while UV fluorescent compound would show a characteristic fluorescence under UV light, कि जो एब्जॉर्ब करता है तो वो डार्क स्पॉट होगा और जो फ्लोरेसेंट करेगा तो वो है आपको एक मतलब चमकता हुआ एक वो देगा, चमकता हुआ एक कलर देगा, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ आरएफ वैल्यू।
RF value क्या चीज़ है? The separated compounds are identified on the basis of their RF values, which denote relative to front. The RF value is calculated as follows: the distance traveled by the component from the baseline divided by distance traveled by the solvent from baseline. जो component है और जो solvent है, ठीक है. A number of factors such as composition of solvent, system, temperature, pH, mode of development, grade of filter, paper, and flow rate influence the RF value. It is always invisible to run standard positio along with the sample. So this is explanation of RF value कि RF value क्या चीज़ है. सैम्पल यहाँ से इसने मूव किया है यहाँ तक, और जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट ने मूव किया है यहाँ तक, तो इसको डिवाइड करेंगे पूरे सॉल्वेंट फ्रंट पे, तो ये आपके पास निकल आएगा रिटेंशन फैक्टर RF, ठीक है. एडवांस टाइप ऑफ पेपर sometimes single dimension is not sufficient to obtain satisfactory separation of the components. Therefore, modifications are essential to achieve better resolution of such overlapping or very closely located compounds. कि आपके पास दो कंपाउंड है, वो बहुत करीब करीब उसने मूव किया है, तो अब उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आप उसको डायमेंशन उसका चेंज करें, ठीक है. पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल करें. तो मिसाल के तौर पे इसकी 4 एग्जांपल हैं: 2 डायमेंशन क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, मल्टीपल डेवलपमेंट क्रोमेटोग्राफी एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट. तो आइए देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं. 2 dimension chromatography. In this method, the chromatogram is first developed in the first solvent system in one direction. After air drying, the paper is again developed in a second solvent system in the direction perpendicular to the previous run. ठीक है कि उसका डायरेक्शन हम चेंज करते हैं. The compounds having similar RF value in first solvent system might have different mobilities in the second solvent system and hence they get separated. तो easily हम इसको separate कर सकते हैं. Limitation of bidimensional chromatography is that only one sample can be spotted or applied for the analysis on each filter paper. केस में अगर मतलब हम एक ही सैंपल को रन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं. Reverse phase chromatography. In reverse phase chromatography, the characteristics of stationary and mobile phase are converse of that in the conventional paper chromatography. Generally, in phase 1 aqueous of the solvent system, the stationary phase is hydrophilic. कि फर्स्ट में हम ऐसे उसको रन करते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक है, whereas the mobile phase is hydrophobic in nature. कि हमने सैंपल उसमें ऐसा रन करना था कि जो हाइड्रोफिलिक है और मोबाइल फेज जो है वो हाइड्रोफोबिक था. तो फिर हम क्या करेंगे? फॉर सेपरेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस लाइक फैटी एसिड्स, द फिल्टर पेपर इज ट्रीटेड विद लिपोफिलिक कंपाउंड लाइक सिलिकॉन, ग्रीस, केरोसिन ऑयल, पैराफिन, वेजलिन एट्सेट्रा. तो फिर हम इस पेपर को क्या करते हैं? इसको पेपर को हम कोट करते हैं मुख्तलिफ हाइड्रोफिलिक चीज़ों से. स्टेशनरी फेज को हम हाइड्रोफिलिक बनाते हैं क्योंकि मोबाइल फेज भी हाइड्रोफिलिक है. स्टेशनरी फेज को हम हाइड्रोफोबिक बनाते हैं क्योंकि मोबाइल फेज भी हाइड्रोफोबिक है. वाइल द मोबाइल फेज इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. मोबाइल फेज इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर के मतलब इसको हम रिवर्स करते हैं. पहला हमने क्या किया कि फर्स्ट फेज में एक्वियस फेज को हमने एक्वियस लिया था फेज. स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक था. स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक था और मोबाइल फेज हाइड्रोफोबिक था. अब हम क्या करेंगे? स्टेशनरी फेज को हाइड्रोफोबिक बनाएंगे और मोबाइल फेज को हाइड्रोफिलिक बनाएंगे. तो ये रिवर्स हो जाएगा. उसी वजह से हमें
सेपरेट करना आसान होगा मुख्तलिफ। थर्ड नंबर जो है मल्टीपल डेवलपमेंट। In this process, the paper is developed with the same solvent system several times in the same direction. ठीक है, सॉल्वेंट को हम स्टॉप नहीं करेंगे, सेवरल टाइम इससे पास करेंगे। द क्रोमेटोग्राम इज एयर ड्राइड बिटवीन द सक्सेसिव डेवलपमेंट। एक मरतबा हमने रन किया, ड्राई किया, दोबारा रन किया, फिर ड्राई किया, फिर रन किया, फिर ड्राई किया, ताकि सेपरेशन जो है वो सही तरीके से हो। सेम सॉल्वेंट है, सेम डायरेक्शन है, लेकिन हम बार बार इसको कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं। दिस मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम is used when some compound migrates quite faster and get well separated from each other. And other components which remain clustered near origin due to their low and similar RF value. कुछ सेपरेट हो गए जल्दी जल्दी और कुछ नहीं हुए, तो फिर हम बार बार इसको करते हैं ताकि ये भी सेपरेट हो जाए। These slow moving components get further apart with each successive run resulting in their better separation. ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टाइप क्या है? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इट इज आल्सो नोन एज ओवररन क्रोमेटोग्राफी। हम उसको ओवररन करेंगे। कैसे? इट इज in this case the chromatogram is developed in the same solvent system in the same direction continuously for a long time, even after the solvent has started dripping down from the other end of the paper. अच्छा, वहाँ पे हम क्या करते थे प्रीवियस में? हम स्टॉप करते थे और उसको ड्राई करते थे और फिर बाद में दोबारा हम इसको रन करते थे, लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप नहीं करते बल्कि रन करते 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 हैं। दिस अप्रोच इज यूजफुल फॉर अचीविंग बेटर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग वेरी लो एंड सिमिलर मोबिलिटीज। तो इनको हम बहुत करीब करीब जो कंपाउंड होते हैं उसको सेपरेट करते हैं। एविडेंटली RF वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। Evidently, RF value cannot be calculated as the solvent front cannot be calculated and determined due to overflow of the solvent. तो इसमें RF वैल्यू हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये ओवरफ्लो होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट फ्रंट होता ही नहीं क्योंकि वो तो ऊपर जा चुका होता है, तो ये हम नहीं कर सकते RF वैल्यू। द आइडेंटिफिकेशन इज हेंस डन बाय द बेसिस ऑफ RG वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग। कि RG वैल्यू क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द unknown sample, distance divided by distance moved by standard sample। तो इसे हम RG वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, देख लें, ठीक है इंशाल्लाह। और आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में, नीचे कमेंट्स में आप इसको क्वेश्चंस करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आंसर दूंगा। कल दोबारा हम क्लास लेंगे इंशाल्लाह ताकि हमारा ये कोर्स जो है वो स्मूथली मूव कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।